तो अगला जो क्वेश्चन है बच्चे लोग वो है जेई एडवांस 2021 का। चलिए बना के देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड एट एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल विथ a स्पीड ऑफ 5√2 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों एक प्रोजेक्टाइल है जिसको 5√2 मीटर पर सेकेंड से फेंकते हैं, वर्टिकल से एंगल कितना बना रहा है? 45 डिग्री, मतलब हॉरिजॉन्टल से भी उतना ही बनाएगा। ठीक, अब the projectile at the highest point of its trajectory splits into two equal parts. One pulse falls vertically down to the ground. ठीक, पहला पार्ट जो है vertically down to the ground fall हो जाता है। ठीक है, 0.5 seconds after splitting. The other part t seconds after the splitting falls to the ground at a distance x from the point O. O point से प्रोजेक्ट किए तो दूसरा पार्ट x डिस्टेंस दूर गिरेगा। फिर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड दिया है, अपने को समय निकालना है, दूसरा वाला जो पार्टिकल था उसको कितना समय लगा ग्राउंड में आने के लिए, और x निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए तो इनका मास था m और वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी तो रहती नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी। वो कितनी थी? 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसका जो कंपोनेंट होगा वो होगा 5√2 साइन 45, साइन 45 1/√2 कैंसिल, क्या गई? 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो ये जो प्रोजेक्टाइल था अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक, आधा रेंज तो कवर कर चुका था, मैक्सिमम हाइट मतलब आधा रेंज वो कवर कर चुका है। अब इसकी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या है? वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, लेकिन ये फट गया। क्या हो गया? ये फट गया। तो क्या करते, ये जैसे ही फटा, एक जो पार्टिकल था बोला रेस्ट पे फ्री फॉलो के नीचे आ गया, रेस्ट पे फ्री फॉलो के नीचे आ गया, मतलब उसके फटने के बाद उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी जीरो हो गई और वर्टिकल वेलोसिटी भी जीरो हो गई। ठीक, फटने के बाद वो डायरेक्ट नीचे आ गया। अब उसका मास क्या था? m/2, और दूसरा जो m/2 मास था, तो वो जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही फटा वो कुछ दूर जाके गिरा। पहले वाले के बारे में बताया, दूसरे वाले के बारे में तो कुछ दिया नहीं। तो सपोज उसकी एक्स एक्सिस में वेलोसिटी ux डैश होगी और y एक्सिस में वेलोसिटी vy डैश होगी। ये अपन निकाल के देखते हैं। और फटने से पहले मास m था और x एक्सिस में वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड दोनों की, और y एक्सिस में वेलोसिटी तो जीरो ही थी। ठीक, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बोल सकते हैं बच्चों, जब हाईएस्ट पॉइंट पे था तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो थी। अब फटने के बाद एक वाले मास की वर्टिकल वेलोसिटी जीरो आई, तो भाई दूसरे वाले की भी क्या रहेगी? वर्टिकल वेलोसिटी जीरो ही रहेगी, है कि नहीं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, भाई m इंटू जीरो है दोनों की मिलके, और एक मास की जीरो दे दिया है, तो दूसरे मास की v अगर y ले भी रहे हैं तो ये जीरो, ये भी जीरो, इसका vy क्या आ जाएगा? जीरो, vy डैश जीरो। तो दूसरे मास की भी वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? जीरो। अब जो m/2 एक मास था जो डायरेक्टली नीचे गिरा, उसको टाइम लगा 0.5 सेकेंड। तो देखो उसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है जीरो, एक्सीलरेशन है g, और डिस्प्लेसमेंट उसको कितना करना है? वर्टिकल, मैक्सिमम हाइट के बराबर। तो दूसरा जो पार्टिकल है उसका भी अगर वर्टिकल मोशन देखें तो उसका भी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है जीरो, उसको भी मैक्सिमम हाइट जो कवर करना है वर्टिकल डायरेक्शन में इतना ही कवर करना है, एक्सीलरेशन उसके लिए भी वही है। तो मतलब अगर हम लोग ये देखें v इज इक्वल्स टू यू प्लस सॉरी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दोनों का u सेम है, जीरो जीरो है, दोनों के लिए a सेम है, दोनों के लिए s सेम है, तो दोनों के लिए टाइम भी क्या होगा? सेम। तो पहले मास को अगर आपको टाइम लगा कितना? 0.5 सेकेंड, तो दूसरे मास को भी लगेगा 0.5 सेकेंड नीचे गिरने में। ठीक, तो पहला आंसर तो एकदम सिंपल आ गया। क्या आ गया? पहला पार्ट आ गया, टाइम आ गया 0.5 सेकेंड। ठीक, अब दूसरा पार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाता हूं मैं पहले। अब देखो, अब सेकंड पार्ट के लिए क्या करना है? सेकंड पार्ट में हम लोग को x निकालना है। x लेकिन कहां से है? o से, जो पॉइंट जहां से प्रोजेक्शन किए थे वहां से। तो देखो भाई ये रेंज का आधा तो पहले ही आ चुका है। ठीक, उसके बाद इसको m/2 को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी मिलती है ये हमको निकालनी है। तो कंजर्वेशन मोमेंटम x एक्सिस में लगाते हैं। तो फॉर x एक्सिस कंजर्वेशन मोमेंटम लगाते हैं। फटने से पहले क्या था? m मास, वेलोसिटी थी 5, फटने के बाद एक मास वर्टिकली नीचे गिरा, तो एक m/2 की वेलोसिटी जीरो हो गई, और इस m/2 की वेलोसिटी क्या हो गई? अपने को पता नहीं, अपन ले लिया vx। तो ये तो जीरो हो गया,
m से m कट गया, vx का वैल्यू आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये सेकंड वाले मास को कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिली? 10 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिली। पक्का? अब देखो इसको नीचे आने में कितना समय लगेगा ये तो निकाल ही चुके हैं, 0.5 सेकंड। कितना समय लगेगा तो निकाल ही चुके। उतने समय तक इस कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चलेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं। तो कितना डिस्टेंस वो चलेगा? d बराबर 10 इंटू 0.5, मतलब चलेगा 5 मीटर। ठीक, तो बच्चों ये पार्ट तो हो गया कि ये चल लिया 5 मीटर। ठीक, तो जमीन पे आ गया, लेकिन हमको O से डिस्टेंस निकालनी है, तो 5 मीटर में रेंज का आधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले रेंज ही निकाल लेते हैं। क्या है रेंज का फॉर्मूला? होता है 2 इंटू वी कॉस थीटा इंटू वी साइन थीटा अपॉन जी। ठीक, तो 2 वी स्क्वायर हो गया, तो v का वैल्यू 5√2 दिया था, तो 25 इंटू 2 आ जाएगा। cos थीटा होता है cos 45 1/√2, sin 35 1/√2, 1/√2 1/√2 क्या हो जाएगा 2, और g का वैल्यू कितना है 10। एक 2 से एक 2 कट गया, 25 2 से कितना हुआ 50, 50/10 आ गया 5 मीटर। तो रेंज थी 5 मीटर, लेकिन अपने को तो यहां से यहाँ तक रेंज का आधा ही लेना है, तो कितना होगा 2.5 मीटर। तो टोटल x कितना चला 7.5 मीटर, टाइम आया था 0.5 सेकेंड। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। ओके, चलिए बच्चों।